नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लौ शाअ अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिही फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला तअक़िलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला सनुरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़। अवलम यकफ़ि बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हाज़िरीन इकरामी, अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़ल व एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेशुमार आसानियाँ फरमाई, बेशुमार रहमतें और बरकतें अता फरमाई। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हिदायत और रहनुमाई की अज़ीम किताब है और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़िंदा और जावेद मौजज़ा है। यूँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेशुमार मौजज़ात अता फ़रमाए, लेकिन अगर हम गौर करें तो कुरान हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा है। अब हमने देखना ये है कि जब कुरान सबसे बड़ा मौजज़ा है तो फिर अल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, और ये आयत करीमा सूरा हामीम अस-सज्दा की आयत नंबर 54 है, जिसे इब्तिदा में पढ़ा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हम अनकरीब उन्हें अपनी निशानियाँ अतराफ़ आलम में और ख़ुद उनकी जानों में दिखा देंगे, यहाँ तक कि उन पर ज़ाहिर हो जाएगा कि हक़ वही है। क्या आपका रब काफ़ी नहीं है कि वो हर चीज़ पर गवाही देने वाला है, हर चीज़ पर गवाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में और दीगर मुकामात पर भी इस बात की वजाहत फरमाई कि अल्लाह ताला इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए जब कोई नबी और रसूल भेजता है तो अपने नबियों और रसूलों को कुछ ऐसी निशानियाँ, कुछ ऐसे दलाइल और बराहीन अता फरमाता है जिनको देखकर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यकीनन ये काम किसी इंसान के बस की बात नहीं, यकीनन ये काम अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला का ही मज़हर हो सकता है। इस बात से ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला किसी नबी और रसूल को मौजज़ा इसलिए अता फरमाता है ताकि वो इंसानों को हिदायत की तरफ रागिब कर सके, रहनुमाई की तरफ रग़बत दिला सके और उनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और ताकत जो है उसकी हकीकत का एक मज़हर उनके सामने आ जाए कि वो कादिर मुतलक जो ये काम कर सकता है उसकी कुदरत को हम इंसान समझ नहीं सकते, लेकिन ये निशानी जो है इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो अल्लाह ताला किस कदर कादिर मुतलक है,
किस कदर अजीम कुव्वत और ताकत का मालिक। तो दरअसल अल्लाह तबारक व तआला इस वजह से अपने नबियों और रसूलों को मौजज़ात अता फरमाता रहा। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस हवाले से ये गवाही दे दी, और इसका आगे चल के ज़िक्र करेंगे कि अल्लाह ताला ने बहुत से नबी और रसूल जो दुनिया में मबूस फरमाए, उनमें से जिन नबियों का ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया उनके मौजज़ात का भी ज़िक्र किया। किसी के एक मौजज़ा, किसी के दो, किसी के चार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 निशानी अल्लाह ने अता फरमाई, उनका भी ज़िक्र फरमाया। तो हमने देखना ये है इख्तिसार के साथ, चूँकि वक्त भी कम है, कि मौजज़ा होता क्या है। मौजज़ा जो है लुग़वी तौर पर ये आजिज़ा या अजाज़ु अजज़न के मादा इश्तिक़ाक़ से मुश्तिक है, और इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ पर कादिर ना होना या किसी अमर के करने से आजिज़ आ जाना, यानी इंसानी बस से बाहर हो जाना किसी चीज़ का। कोई काम ऐसा उसके सामने किया जाए कि जो इंसान देखकर समझ जाए और अंदाज़ा लगा ले कि ये किसी इंसानी बस की बात नहीं। ऐसे काम को मौजज़ा कहते हैं। हम इसे यूँ भी कह सकते हैं कि मौजज़ा वो काम है जो फितरत के ख़िलाफ़ है या फितरत से हटकर है, खिलाफ फितरत है, इसलिए हम उसे कहते हैं खार के आदत या खार के फितरत फेल। और इसको हम माफौकुल फितरत भी कहते हैं, यानी जो फितरत से मावरा है, यानी रूटीन जो है या मामूल जो है उससे हटकर काम होता है, तो उसे हम मौजज़ा कहते हैं। अब इस मौजज़े की जो इस्तिलाही तारीफ़ है वो सिर्फ एक तारीफ़ आपके सामने रखता हूँ। काजी अय्याज़ मालिकी अलैहि रहमा ने अश-शिफा में इसकी तारीफ़ फरमाई, और वो फरमाते हैं कि ये बात बखूबी जान लेनी चाहिए कि जो कुछ अंबिया अपने साथ लेकर आते हैं उसे हमने मौजज़े का नाम इसलिए दिया है कि मखलूक उसकी मिसल लाने से आजिज़ होती, यानी मखलूक उसकी मिसल नहीं ला सकती, नहीं कर सकती। तो ऐसे फेल को, ऐसे काम को हम मौजज़ा कहते हैं जिसके अकल जिससे आजिज़ आ जाए। तो इस बात से हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि मौजज़ा जो है वो क्या है। अब इसके अतलाक़ के हवाले से हम इस बात को समझ सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा, कोई ना कोई ऐसी बैयन दलील अता फरमाई, और वो दलील और वो मौजज़ा इस वजह से दिया गया ताकि नबी की तायीद हो सके, नबी की अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख़ुसूसी मदद हो सके। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मौजज़ा दरअसल अल्लाह की कुदरत कामिला का ज़ुहूर है, अल्लाह की कुदरत का ज़ुहूर है, उसी की तरफ से निशानी है। मौजज़े की कुदरत अल्लाह ताला ने नबी को अता नहीं फरमाई, बल्कि ज़रूरतन अल्लाह ताला अपने नबी के ज़रिया से उसका इजहार फरमाता है। यानी ये खालिस्तन अल्लाह ताला की ही कुदरत की निशानी है, लेकिन अल्लाह ताला अपने नबी के ज़रिया से, अपने नबी के वास्ता से और अपने नबी की शख्सियत के तसद्दुक़ से उसका इजहार करके दरअसल लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का कायल करता है, कायल बनाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस हवाले से आयत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। आयत का लफ्ज़ निशानी, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बयान फरमाया। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने 3 अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जो इसी किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके लिए अल्लाह ताला ने मुबसिरा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, खुली निशानी। नंबर 2 बैयना, बैयना का मतलब रोशन, वाज़ेह। और तीसरी बुरहान,
इसका मतलब है दलील। तो ये अल्फाज भी अल्लाह ताला ने मौजज़े के हवाले से कुरान मजीद में इस्तेमाल फरमाया। अब इस हवाले से उलमा ने इसकी जो किस्में बयान फरमाई हैं वो 4 हैं। मौजज़े की 4 किस्में बयान फरमाई। एक तो मौजज़ा है और ये नबी और रसूल के साथ ख़ास है, यानी मौजज़ा का लफ्ज़ हम किसी गैर नबी के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ना करना चाहिए। ये नबी के साथ ख़ास है, यानी अल्लाह ताला अपने नबी को या अपने रसूल को मौजज़ा अता फरमाता है। तो इसकी मिसालें आगे चल के इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। फिर इसकी दूसरी किस्म इरहास है। इरहास किसी नबी की पैदाइश के वक्त, यानी ऐलान नबूवत से कबल, पैदाइश के वक्त या उसके बाद जो कोई ऐसे काम अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर फरमाता है जो आने वाले वक्त में उस नबी के लिए एक रोशन दलील बन जाएं और लोग समझ जाएं कि ये जो बच्चा है ये कोई आम बच्चा नहीं, ये कोई ख़ास बच्चा है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की गोद में कलाम फरमाया, जिस तरह हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अल्लाह ताला ने आसमानों से सितारे जो हैं वो ऐसे उतारे जैसे साहिबान जो है वो नीचे उतर रहे हैं सितारों की शक्ल में। अल्लाह ताला ने सूरज और चाँद की रोशनी को बढ़ा दिया। अल्लाह ताला ने फसलें बहुत ज़्यादा फरमाई, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस साल जिस साल हजूर ने पैदा होना था, चूँकि लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, तो अल्लाह ताला ने नबी के मौजज़े के तौर पर सारा साल जिनके यहाँ बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ताला ने सबको बेटे अता फरमाए। फिर हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हज़रत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा ने आपकी पैदाइश के वक्त ख्वाब देखा कि उन्होंने नबियों की बीवियों को ज़मीन पर आते देखा। फिर उन्होंने आपकी पैदाइश के वक्त आप अपने आप से नूर निकलते देखा जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। तो इस तरह उन्होंने कई एक मौजज़ात देखे, लेकिन ये जो मौजज़ात की किस्म है इसको इरहास कहते हैं, यानी मौजज़े का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इरहास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी खिलाफ मामूल वाक़यात। नंबर 3 करामत है इसी किस्म से जो अल्लाह ताला नेक और साले मोमिन मर्दों मोमिन औरतों को अल्लाह ताला अता फरमाता है, उसे करामत कहते हैं। ये उनकी बुजुर्गी को अल्लाह ताला जाहिर करना चाहता है। जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर हज़रत आसिफ बिन बरखिया का वाक़या बयान किया कि उन्होंने पलक झपकने से पहले वो मलका बिल्कीस का तख्त ले आए। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात में से एक करामत बड़ी मशहूर है कि आप मिंबर पर खिताब फरमा रहे थे, तो दौरान खिताब आपने अपने फ़ौज के कमांडर हज़रत सारिया को आवाज़ देकर फरमाया, या सारियातुल जबल, ए सारिया पहाड़ की ओट में आ जाए। और वो इराक़ की पहाड़ियों में जंग लड़ रहे थे जाकर, इराक़ की सरजमीन पर। तो उन्होंने मदीना पाक में मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े होकर आवाज़ दी, तो हज़रत सारिया ने वो आवाज़ सुनी। ये हज़रत उमर फ़ारूक की करामत है रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इस तरह बेशुमार बुज़ुर्गों की, औलिया अल्लाह की, सालिहीन की करामात आप सुनते रहते हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला नेक और साले लोगों को, जो कि नबी नहीं होते लेकिन अल्लाह ताला के मुकर्रब होते हैं वली, उनको अल्लाह ताला खिलाफ फितरत या खिलाफ आदत जो निशानियाँ दिखाता है या उनके ज़रिए से इजहार कराता है, उनको करामत कहते हैं। फिर चौथी किस्म इस्तदराज है। इस्तदराज भी खिलाफ मामूल वाक़यात हैं, लेकिन ये वो वाक़यात हैं जो किसी नबी रसूल या किसी नबी के साले उम्मती से सादिर नहीं होते, बल्कि किसी काफिर मुशरिक या किसी फासिक फाजिर इंसान से सादिर हो सकते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसकी 2 मिसालें बयान फरमाई। एक तो सामरी के हवाले से कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए कोहे तूर पर गए, तो पीछे से सामरी ने एक बिछड़ा बना लिया, बिछड़ा बनाया
और उस बिछड़े के मुंह में वो मट्टी डाली जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सवारी के कदमों से लगने वाली मट्टी थी। तो वो मट्टी डालने की वजह से वो बिछड़ा बोलना शुरू हो गया। बस उसने लोगों को कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम जिस रब से बातें करने जाते हैं वो रब तो यही है, तुम इसकी पूजा इधर ही कर लो, ये तुम्हारे सामने। तो उसने पीछे कौम को बिछड़े की पूजा पे लगा दिया। फिर इसी तरह जादूगरों का वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि जब फ़िरौन मिस्र के दरबार में और महल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करवाया गया जादूगरों के साथ, तो उन जादूगरों ने रस्सियाँ फेंकी जो उनके जादू की वजह से सांप बन गई। तो इसका ये मतलब बनता है कि बाज़ ऐसे लोग जो अपने इल्म की वजह से, जादू की वजह से ऐसे काम करते हैं जो आम इंसानी अकल में नहीं आते, तो उनको हम ना तो मौजज़ा कह सकते हैं, ना उसे हम करामत कह सकते हैं, बल्कि वो इस्तदराज, यानी ऐसे खिलाफ मामूल वाक़यात जो किसी काफिर मुशरिक या फिर किसी फास्को फाजिर बंदे से सादिर होता है। तो यहाँ इससे हमें ये बात भी सीख लेनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो बेनमाजी है, बदअमल है, बंगी चरसी है, अगर उसने कोई ऐसा काम सीख लिया हुआ है कि वो लोगों को कोई शोभदा करके दिखा देता है, तो उसकी उस शोभदा बाजी को देखकर हमें उसका मुरीद नहीं बन जाना चाहिए। हमारे रवाज तो यही है कि जिससे कोई ऐसी बात देख ली उसे हम अपना पीर बना लेते हैं। तो ये कुरान मजीद से ये बात साबित है कि काफिर और मुशरिक भी ऐसे काम बाज़ औक़ात कर सकते हैं जिनको देखकर हमारी अकल जो है वो दंग रह जाए, हमारी अकल में वो काम ना आए। तो दोस्तान मोहतरम, यहाँ तक हमने ये बात सीखी और समझी है कि मौजज़ा जो है इसकी कई अक़साम हैं, यानी 4 अक़साम हैं जिनको हमने सुना। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद को अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़ा फरमाया, और कुरान इतना बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के बारे में एक खुला चैलेंज दिया इंसान को, और वो चैलेंज ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम इस कुरान की मिसल कोई एक सूरत या कोई एक आयत बना के ले आओ, यानी अगर तुम्हें शक है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो तुम कोई एक सूरत या कोई एक आयत बना के ले आओ, और तुम अपने जितने हमायतियों को इकट्ठा कर सकते हो उन सबको भी इकट्ठा कर लो, लेकिन ये काम नहीं कर सकते तुम। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अल्लाह के अलावा उसके सिवा जितने भी हमायती हो सकते हैं सबको इकट्ठा कर लो, मगर कुरान की मिसल नहीं बनाया जा सकता। और ये हमारे नबी का मौजज़ा है, क्योंकि कुरान जब आया था तो उस वक्त जो अरब के शायर लोग थे, शुआरा, उनकी फसाहत व बलागत का बड़ा चर्चा था, और वो अपने अलावा दुनिया के बाकी इंसानों को अजमी कहते थे, यानी गूंगा कहते थे। वो इतने फसीहुल लिसान थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से फरमाया कि तुम सूरह कौसर को लिखवा कर खाना काबा में लटका दो, तो बस इसका मौजज़ा देखो। तो हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबवी में, मस्जिद अक्सा बैतुल्लाह में, खाना काबा में सूरह कौसर लिखवा के लटकाई, तो उस वक्त अरब के जितने बड़े बड़े शुआरा थे वो सारे के सारे शुआरा, शायर, वो अदीब सूरह कौसर को पढ़कर ये कहने पर मजबूर हो गए कि मा हाज़ा कलाम अल बशर, कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं, यानी अल्लाह का कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं। तो ये कुरान का मौजज़ा है कि कुरान इतना अजीम कलाम है कि इसकी मिसल कोई इंसान एक आयत भी नहीं बना सकता, एक सूरत तो क्या कोई एक आयत भी नहीं बना सकता। बस कुरान मजीद फुरकान हमीद को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी का मौजज़ा के तौर पर अता फरमाया, यानी कुरान अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाया
कि नबी का ये मौजज़ा है कि जिसके सामने वक्त के बड़े बड़े जो शायर थे, अदीब थे, बड़े फसीह और लिसान लोग थे, वो सारे के सारे इसके सामने अपनी मजूरी का इजहार करने और अपने जुर्म का एतराफ़ करने पर कायल हो गए, अपनी लाचारी और अपनी बेकसी का इजहार करने पर मजबूर हो गए कि कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौजज़ा अता फरमाया। तो दोस्तान मोहतरम, इस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक कई नबियों के मौजज़ात बयान फरमाए। अब अगर देखें कुरान मजीद को जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी का मौजज़ा अता फरमाया कि आपने एक पहाड़ी पर अपनी लाठी मारी तो अल्लाह ताला ने उससे एक ऊँटनी बराबर कर दी। बस वो ऊँटनी, उसे अल्लाह ताला ने नाक़तुल्लाह फरमाया, अल्लाह की ऊँटनी। वो ऊँटनी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा थी। फिर इसी तरह आगे चलकर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौजज़ात अता फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप 4 परिंदे ले लें और उनके टुकड़े टुकड़े कर दें और उनके टुकड़े मिक्स करके मिला के मुख्तलिफ पहाड़ियों पर रख दें। फिर अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया तो उन सारे टुकड़ों ने आपस में मिलना शुरू कर दिया और हर टुकड़ा उसी के साथ मिला जिससे वो जिस असल से उसका ताल्लुक था, तो वो जिंदा व जावेद परिंदे बन गए, उसी तरह ही जैसे वो ज़बा करने से पहले थे। फिर इस तरह कई मौजज़ात अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि 9 निशानियाँ हमने इनको अता फरमाई। मन्नो सलवा अल्लाह ताला ने अता फरमाया। यद बैदा का मौजज़ा अता फरमाया कि आप अपना हाथ अपनी कमीज़ के अंदर डाल के जब बाहर निकालते थे तो वो सूरज की तरह रोशन और चमकदार निकलता था। फिर आपकी जो लाठी थी असा मुबारक, उसका मौजज़ा अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया कि जादूगरों ने जो मसनूई तौर पर जादू के ज़रिए रस्सियों के सांप बनाए थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली तो वह लाठी बहुत बड़ा अजदहा बन के उसने सारे के सारे सांपों को निगल लिया, खा लिया। फिर इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोड़ियों को, मादरजाद अंधों को बीना कर देते थे, कोड़ियों को शिफा दे देते थे। तो इस तरह कई मौजज़ात, घर से कोई चीज़ खा के आता था तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको बता देते थे। तो कई मौजज़ात अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए और इन मौजज़ात को अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया। जब हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप लोगों के सामने इलाए कलमतुल्लाह फरमाएं, अल्लाह की वहदानियत और तौहीद का ऐलान फरमाएं, तो हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान वालों को, बनी हाशिम को और कुरैश को कोहे सफ़ा के दामन में जमा किया और कोहे सफ़ा के दामन में जमा करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने जो सबसे पहला मौजज़ा उनको दिखाया, वो मौजज़ा कोई ऐसा फेल नहीं था जो कि बाहर से कोई ताल्लुक़ रखता था, जिसको हम कहते हैं खारजी ताल्लुक़ वाला वो फेल नहीं था, बल्कि वो मौजज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में दिखाया था। यानी हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के सामने अपनी ज़ात को रखा, जिससे सूरह यूनुस की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इन्हें फरमा दें कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी का एक कसीर हिस्सा, अपनी उम्र का एक कसीर हिस्सा तुम्हारे अंदर नहीं गुजारा। मतलब ये कि 40 साल तक तुमने मुझे देखा है, 40 साल की जिंदगी मैंने तुम्हारे अंदर गुजारी, तुम लोगों ने मेरा बचपन देखा, मेरी जवानी देखी, मेरी तिजारत देखी, मेरी अमानत और मेरी दयानत देखी, मेरे मामलात देखे, कारोबार और तिजारत को देखा, और तुमने मेरा अखलाक देखा, मेरा किरदार देखा।
मेरे अफ़आल देखे, रिश्तेदारों के साथ मामलात भी देखे, अपनों के साथ भी देखे, गैरों के साथ भी देखे। तुमने मेरा हर मामला देखा है। बस आज मैं 40 साल तुम्हारे अंदर गुजार के तुम्हें यह कह रहा हूं कि अल्लाह एक है। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। तुम्हें कह रहा हूं कि अल्लाह एक है, मान जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। तो अगर तुम्हें मेरी 40 साल की जिंदगी में कोई ऐब नजर नहीं आता, कोई कमी नजर नहीं आती, कोई नुक्स और कोई ऐब वाली चीज दिखाई नहीं देती, तो फिर मान जाओ कि जो मोहम्मद अरबी की जुबान कह रही है, जो मेरे मुंह से निकल रहा है, वही हक है। और इस पर गवाह, सबसे बड़ा गवाह आज मेरा किरदार है, मेरी 40 साल की जिंदगी। तो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़े मौजज़े के तौर पर पेश किए। हालांकि अब समझते हैं कि जिस तरह हर नबी मौजज़ा लेके आया, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मौजज़ा दिखा सकते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह ना चाहा कि मेरा नबी लोगों को मौजज़ा दिखाकर कायल करे। मौजज़ात अल्लाह ने अता फरमाए, और इतने मौजज़ात अता फरमाए जितने अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबियों को भी अता नहीं फरमाए थे। अल्लाह ताला ने उन सारे के सारे नबियों के बराबर भी मौजज़ात अता फरमाए, और फिर उनसे बढ़कर मौजज़ात अता फरमाए। और हमारे नबी का मौजज़ा दिखाने का आलम यह था कि अल्लाह ताला ने तो वो कुदरत अता फरमा रखी थी कि हुजूर जब चाहते थे मौजज़ा दिखा देते थे, जब चाहते। मसलन आप एक बियाबान में हैं, सहरा में हैं, और एक अराबी आके कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। आपने फरमाया कि हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो कहने लगा अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फिर वो जो दूर दरख्त है, वो दरख्त अगर आके आपकी गवाही दे दे तो फिर मैं आपका कलमा पढ़ लूँ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये नहीं फरमाया कि भाई ये तो बात नहीं, तुम वैसे बात कर लो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुन के उस दरख्त को इशारा फरमाया, और उस दरख्त ने अपनी जड़ों को हिलाया और जमीन को चीरा, और हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के आकर सजदा रेज़ हो गया। और उस दरख्त ने बावाज़े बुलंद कलमा शहादत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और उसका कलमा पढ़ना था कि इराबी भी हुजूर का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। दोस्तान मोहतरम, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ सामने अगर अबू जहल आता है और वो आके कहता है कि मेरी मुट्ठी में बताएं क्या है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाते कि ये क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हें दलील से समझाता हूँ। नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अच्छा ये बता कि मैं बताऊँ तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, मैं बताऊं कि तुम्हारी मुट्ठी में जो कुछ है ये चीज खुद बोल के बता दे कि मैं क्या। हुजूर का इख्तियार ये था, इस कदर इख्तियार। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा ये था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मुर्दे जिंदा किए थे, और वो मुर्दे बहरहाल इंसान थे। मेरे आका का मौजज़ा ये है, और ये बुखारी और मुस्लिम और सिहा सित्ता की तमाम कुतुब में, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एक खुश्क खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते थे। उसे कहते हैं उस्तुने हनाना, उस्तुने हनाना, खुश्क खजूर का तना, यानी वो गाड़ा गया था वहाँ। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुराने खुतबा बाज़ उस पर अपना हाथ मुबारक रख लेते, बाज़ अपनी कोहनी रख लेते, उससे टेक लगा लेते। फिर एक अंसारी औरत ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाज़त दें तो मेरा जो गुलाम है वो एक बढ़ई है, लकड़ी का काम करता है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके लिए एक मिंबर बनवा दूँ जिस पर खड़े होकर आप बैठकर आप खिताब फरमाया करें। तो आपने फरमाया कि ठीक है। बस उसने वो मिंबर बनवा दिया, और जब मिंबर बनकर तैयार होकर मस्जिद नबवी में आ गया और हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए तशरीफ़ लाए, तो वो जो खुश्क खजूर का तना था वो दूसरी तरफ रह गया, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए। जो ही हुजूर ने अपना कदम मुबारक मिंबर पे रखा, सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमने मस्जिद नबवी में किसी के रोने की आवाज़ सुनी कि कोई बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रहा है।
बस सहाबा कराम को तो समझ ना आई इस बात की, लेकिन हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते शफकत उस खुश्क खजूर के तने पर रख दिया और उसे दिलासा दिया। वो चुप हो गया। फिर हुजूर ने उससे कलाम फरमाया, हुजूर ने उससे कलाम फरमाया। अब ज़रा सोचिए, कलाम तो इंसानों से किया जाता है और इंसान जो जिंदा होते हैं वो समझते हैं, और किसी भी कलाम करने के लिए, सुनने के लिए वो हवासे खमसा का होना ज़रूरी है कि उसको सुना भी जाए, उसको समझा भी जाए, उस पर गौर व फिक्र भी किया जाए और फिर उसका जवाब दिया जाए। लेकिन ये कमाल है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपने खुश्क खजूर के तने से कलाम फरमाया। आपने फरमाया, क्या तू इस बात पर राज़ी है कि मैं तुम्हें फिर से तरो ताज़ा खजूर का दरख्त बना दूं ताकि दुनिया तेरा फल खाए? तू इस बात पे राज़ी है, या फिर तू इस बात पे राज़ी है कि तुझे मैं जन्नत का खजूर का दरख्त बना दूं कि जन्नती कल को क़यामत वाले दिन तेरा फल खाएं? उस खुश खजूर के तने ने हजूर को जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आखिरत अजीज़ है, मुझे जन्नत अजीज़ है, लिहाजा मुझे जन्नत का दरख्त बना दें। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ऐ सहाबा, इस खुश्क खजूर के तने ने अपने लिए आखिरत को पसंद किया है, बस इसको यहाँ से उखाड़ कर दफन कर दिया जाए ज़मीन में। ये क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इसको जन्नत का दरख्त बना देगा। हमारे नबी का मौजज़ा तो ये है कि आप खुश्क खजूर के तने को भी समा और बसारत अता फरमा देते हैं, उसे सुनने वाला, समझने वाला, इख्तियार वाला, इख्तियार को कबूल करने वाला और जवाब देने वाला बना देते हैं। इसलिए ये मैंने इसलिए अर्ज किया कि कोई कह सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मुर्दे जिंदा किए थे, हमारे नबी ने, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दे जिंदा नहीं किए, कोई कह सकता है। तो ये इसलिए हमारे उलमा ने जवाब दिया कि उन्होंने तो जिसको जिंदा किया था वो बहरहाल इंसान था, जिसको जिंदा किया था। हमारे नबी का कमाल और मौजज़ा ये है कि आपने तो खुश्क खजूर के तनों को भी इंसानों वाले हवास अता फरमा दिए, इंसानों वाले हवास अता फरमा दिए कि वो नबी की बातें सुनते भी हैं, समझते भी हैं, जवाब भी देते हैं और अपने लिए आखिरत को इख्तियार करते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत को बयान फरमाते हैं मसनवी में, और एक जुमला आपको सुनाना चाहता हूँ मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का। वो फरमाते हैं, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मतियों, ज़रा गौर करो इस बात पर कि तुमसे तो खुश्क खजूर का तना बाजी ले गया कि उसने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया, मगर अफसोस तुम दुनियादार बन के रह गए। तुमने दुनिया को पसंद किया और तुम दुनियादारी में मुब्तला होकर रह गए हो। तुमसे तो खुश्क खजूर का तना अच्छा था जिसने अपने लिए जन्नत को पसंद कर ली, आखिरत को तरजीह दी। तो दोस्तान मोहतरम, ये बात तय हो गई है कि हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत से मौजज़ात अता फरमाए और हमारा ये ईमान है। और ये सिर्फ हम अपने जज्बात की बिना पर बात नहीं कर रहे, तारीख की किताबें, सीरत की किताबें, अहादीस की किताबें बड़ी बड़ी हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर सर से पांव तक अल्लाह ताला ने हजूर का सरापा मौजज़ा बना दिया था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे तो फिर एक इशारे से डूबे हुए सूरज को पलटा देते थे। हजूर चाहते थे तो चांद को एक इशारे से दो टुकड़े करके दिखा देते थे। हजूर देखते थे तो हजूर का देखना मौजज़ा होता था। हजूर चलते थे तो हजूर का चलना मौजज़ा होता था। हजूर नमाज अदा फरमाते थे तो हजूर का नमाज अदा फरमाना मौजज़ा था। हजूर जो भी काम करते थे हर काम मौजज़ा होता था। हजूर की आपकी उंगलियां मुबारक अगर थोड़े से पानी में रख दी जाती तो आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे फूट निकलते थे। और सहाबा कराम फरमाते हैं कि वो पानी जो किसी एक बंदे का हलक भी गीला करने के लिए काफी नहीं था, फिर उस पानी को हजूर की उंगलियों की बरकत से 1500 सहाबा कराम पी गए। उन्होंने अपने जानवरों को पिला लिया मगर पानी कम नहीं हुआ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के चश्मे फूटते थे। अल्लाह ताला ने अपने नबी के हर फेल को मौजज़ा बना दिया। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अदाएं
जो मनास के हज के हवाले से थी, नमाज के हवाले से थी, अमाल के हवाले से थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उन अदाओं को जिन्हें हमारे नबी ने जिंदगी में कभी किया। और ये कितनी लुत्फ वाली बात है, लोग इसको एक इख्तलाफ की नज़र से देखते हैं, लेकिन अगर आप इस पे गौर करें तो ये एक लुत्फ वाली बात है, मज़े की बात है। और ये बात कितनी अजीम बात है कि हमारे नबी ने अगर कोई काम किया फिर उसको तर्क भी कर दिया, छोड़ दिया, उसे बेशक छोड़ दिया, मगर अल्लाह ताला को अपने नबी की अदाएं इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उम्मत में उन बातों को हमेशा हमेशा के लिए रवाज दे दिया, राइज कर दिया। हमारी ये तहकीक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रफ़ा यदैन करते थे, यानी रुकू में जाने से पहले, और रुकू से उठने के बाद फिर आपने तर्क फरमा दिया। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तर्क कर दिया, लेकिन एक मुस्तकिल इस उम्मत में ऐसे मसलक बन गए कि जिन्होंने हजूर की उन अदाओं को फिर भी गले लगा के रखा है और हमेशा हमेशा के लिए अपना लिया, छोड़ा नहीं। तो ये कितनी मज़े की बात है कि हमारे नबी ने कोई काम किया, फिर अगर ये छोड़ भी दिया, मगर अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आया कि मेरे नबी की कोई अदा ज़ाया हो जाए, मेरे नबी की कोई अदा ज़ाया हो जाए और वो लोगों के अमल का हिस्सा न बन सके। हजूर ने कोई एक काम भी किया, बेशक तर्क कर दिया, मगर वो क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने इस उम्मत में जिंदा कर दिया। ये हुस्न है, ये खूबसूरती है और ये कमाल है हमारे नबी का कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात को सरापा मौजज़ा बना दिया है, आपके हर फेल और आपके हर काम को सरापा मौजज़ा बना दिया है। हजूर की ज़बान अक़दस से सादिर होने वाले अल्फाज, हजूर के सामने सर अंजाम पाने वाले अफ़आल, कोई भी अल्लाह ताला ने हदीस और सुन्नत के उन्वान से अहादीस की कुतब में उनको हमेशा के लिए महफूज फरमा दिया। ये हमारे नबी का कमाल है और ये हमारे नबी का मौजज़ा है। तो दोस्तान मोहतरम, अगर अल्लाह ताला ने हमारे नबी को इतनी शान अता फरमाई है और हमें अपने नबी का उम्मती होने की सआदत हासिल है और हम फ़ख्र करते हैं, तो फिर हमें उस ज़िम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए कि ये इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम इतने अजीम नबी के उम्मती हैं, तो फिर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि फिर हम नबी के उम्मती बन के दिखाएं, नबी की गुलामी का हक अदा करने की कोशिश करें। ये नहीं कि बस खाली खौली नारे लगाने वाले रहें, नारे लगाते रहें, मगर काम कोई वैसा ना करें जो हमारे नबी का हुक्म हो। अगर काम वैसा नहीं करते तो फिर ये कोई गुलामी नहीं है, ये खाली खौली नारे हैं जो किसी काम नहीं आएंगे।